अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस चैप्टर का जैसे नाम ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पहले हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो एक ऐसी मोशन की टाइप है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है या फिर बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ का क्या मतलब है? टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट या फिर ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा या फिर आगे पीछे मूव कर रहा होगा। जैसे हमने लास्ट जो 9th क्लास में जैसे पढ़ा था हमने वाइब्रेटरी मोशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये वाइब्रेटरी मोशन में भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट्स मूव बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। अनदर टर्म फॉर द वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। इसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम स्पेशली जो इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे वाइब्रेटरी मोशन, उसको हम क्या करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच इज़ द मेन फोकस ऑफ दिस चैप्टर। चलिए जी, इसमें हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या है। वो हमने देख ली कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले है मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि लेट से ये हमारे पास एक स्प्रिंग होता है, ये एक मैस एम इसके साथ अटैच्ड हुआ हुआ है, ये एक फिक्स पॉइंट के साथ, एक फिक्स्ड जो है वो बार वगैरह के साथ अटैच्ड हुआ हुआ। ये स्प्रिंग हमारे पास मूवेबल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये मीन पोजीशन ओ, यानी ये ज़ीरो का मतलब है ये मीन पोजीशन पे है, ठीक है। इस हमने क्या करना है, इसके ऊपर जहाँ यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स ज़ीरो एक्ट कर रही है, ठीक है। ये रेस्ट पे है। दूसरे केस में देखें तो हमने मैस को फोर्स लगा के राइट साइड पे मूव करवाया और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो कवर किया है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो जितनी हमने फोर्स लगाई है उतना ही जो है डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एक्स। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स के, यानी जितनी फोर्स उतने ही एक्स कवर होगा। ये माइनस के कैसे आया? जब हम एफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स लेते हैं तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो माइनस के आता है। माइनस के क्यों आया? क्योंकि देखिए जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है, यानी हमने राइट साइड पे मूव फोर्स लगाई है, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये बॉडी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, यानी ऑपोजिट टू द फोर्स मूव करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया। और ये हमारे पास क्या के क्या शो कर रहा है? इसमें डिनोट कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट को। अगर हम के की वैल्यू फाइंड करें तो एफ इज इक्वल के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास चूँकि एफ़ इज़ इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सेकंड जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ है, एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पे एफ़ की वैल्यू पुट कर दें, एम ए आ गया। अगर हम यहाँ से ए फाइंड करना चाहें तो एक्स इधर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला पूरे का पूरा कांस्टेंट है। और क्या आ जाएगा? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, यानी जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करते हैं। तो इसमें ये क्या है जी? रिस्टोरिंग फोर्स एक टर्म यूज़ होती है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट फोर्स को रिस्टोर कर लेता है और ऑब्जेक्ट वापस मूव करता है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है कि जब भी हम देखें लेट से इसको यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? उसे दोबारा मूव बैक करवाएगी मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। इसके बाद आ जाए जी, इसका ये एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट। इसके थ्रू हम इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का जो हम टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। ये इसकी सेकंड एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्या है जी? बॉल एंड बाउल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एक बाउल होता है, इसके अंदर बॉल है, ये मेन पोजीशन पे पड़ी हुई है, इस पे नेट फोर्स ज़ीरो है क्योंकि इसके ऊपर वाली फोर्स और नीचे वेट इसका जो है वो एक्ट कर रहा है वो इक्वली है। तो यहाँ पे मेन पोजीशन पे ये रेस्ट पे है, इस पे नेट फोर्स ज़ीरो है। जैसे ही हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके जाएंगे और उसको जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वो क्या करेगी? एक तो इनर्शिया की वजह से और दूसरा क्या करेगी कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। पोजीशन ओ पे ये जो मैक्सिमम इसकी स्पीड होगी, लेकिन जैसे ये बी पॉइंट पे जाएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी। फिर ये जैसे यहाँ से जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो इसकी स्पीड यहाँ पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, और फिर आगे क्या होगी? आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी ड्यू टू एयर, जो फ्रिक्शन की वजह से कम होती जाएगी, इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी, और क्या होता जाएगा? ऑब्जेक्ट मूव करता करता टू एंड फ्रो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह ये क्या कर रहा होता है? टू एंड फ्रो मोशन मूव कर रहा होता है।
इसके बाद थर्ड इसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम में क्या होता है कि इसका एक ये जो स्ट्रिंग है इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स्ड यानी कि किसी बार के साथ ये कनेक्टेड होता है, सस्पेंडेड होता है, ठीक है। इसकी लेंथ एल होती है। अब देखिए ये मैस एम है बॉब का, ठीक है। अब इसको ये मेन पोजीशन पे रेस्ट पे खड़ा है क्योंकि इसकी टेंशन स्ट्रिंग की और वेट इक्वल है, तो यहाँ पे ये इस पे नेट फोर्स 0 है। जैसे ही हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके जाएंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। इसके दो कंपोनेंट होते हैं फोर्स के, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा क्यों 0 हो जाता है, क्यों नहीं हम इसको लेते, क्योंकि देखिए ये और ये स्ट्रिंग की टेंशन ऑपोजिट है, वेट और ये, तो ये कैंसिल कर देंगे तो रिज़ल्ट 0। लेकिन इसका ये जो एम जी साइन थीटा हम टेकन कर लेते हैं, उसको टेक कर लेते हैं, और ये मैस क्या करेगा, जैसे ही हम इसको ए पोजीशन पे लेके जाएंगे ये दोबारा बाउंस बैक यानी मूव करेगा। पोजीशन ओ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, फिर ये आगे मूव करके बी पे जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता एयर फ्रिक्शन की वजह से टू एंड फ्रो मूव करता करता यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। इसका जो फार्मूला T = 2πL/g/रूट है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कब अकर हो रही है, व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब हमारे पास नेट फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और वो हमारे पास जो है वो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रही होती है। यानी ये मीन पोजीशन, हम इसको इधर मूव करवाते हैं तो ये मीन पोजीशन की तरफ लग रही होती है। ये आपने ये 4 पोस्टुलेट्स जो 4-5 दिए हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ये पूछे जाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, एक मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहा होता है। सेकंड को देखें, एक्सेलरेशन हमारे पास ऑलवेज जो है मीन पोजीशन के डायरेक्टेड होता है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो होती है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है मीन पोजीशन पे, जबकि मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। नंबर 4 को देखें, वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, जबकि 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा जी, हमारे पास ये कुछ टर्म्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन क्या होती है कि जब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, जब एक ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा होता है, जब कंप्लीट वाइब्रेशन को मुकम्मल करता है तो उसको क्या कहते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसको कहते हैं वाइब्रेशन। तो वो जो एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए टाइम लेता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसके बाद फ्रिक्वेंसी को देखिए तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ वेव्स या फिर वाइब्रेशंस ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में किसी रीजन से कितनी वेव्स पॉज कर रही हैं तो उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशनशिप होता है F = 1/T, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी लेट से कोई रे है तो उसमें जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो क्या होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड, इसको ए से डिनोट करते हैं। अच्छा जी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन हमारे पास क्या होती है जी, हमारे पास वो वाली ऑसिलेशंस, डैम्प्स का मतलब होता है, डैम्प्ड का मीनिंग होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, अगर हम आइडियल केस की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती और उसमें हमारे पास ऑसिलेशंस होती ही रहती हैं। देखिए लेट से अगर हम इसकी बात करें, पेंडुलम की ही बात करें, तो अगर इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं हो तो ये तो फिर मूव करता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। लेकिन ये भी डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल है। लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है कि उसमें रेजिस्टेंस अकर कर रही होती है, जैसे लेट से एयर की रेजिस्टेंस अकर हो रही होती है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट का, जैसे ये फिगर को देखें, आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेसमेंट कम होते होते बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। तो ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टेंट फोर्स क्या कहलाती है हमारे पास, ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाती है। इसकी एग्जांपल है ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन इन ऑटोमोबाइल्स, इसकी एग्जांपल है, ठीक है। आगे आ जाए जी, वेव मोशन। वेव मोशन में क्या होता है कि वेव हमारे पास कब प्रोड्यूस होती है, ये आपने याद रख लेना कि जब भी हम किसी मीडियम में हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। लेट से ये हमारे पास वाटर है, इसके अंदर अगर आप पेंसिल को प्लेस इन करके ऊपर नीचे मूव करवाएंगे तो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। दूसरी फिगर को देखिए, एक स्ट्रिंग है, इसको अगर आप ऊपर नीचे मूव करवाएंगे तो ये भी इसमें भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो वेव प्रोड्यूस होगी। इसकी डेफिनेशन देखें, अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटिव मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मीन पोजीशन के गिर्द जो ऑब्जेक्ट जो जब हम मीडियम के अंदर पार्टिकल्स को जो हमारे पास दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोपेगेट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वाइब्रेट करना पड़ता है। वाटर वेव्स के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है, वाटर वेव्स होंगी तो उसको हम किसी चीज़ को, पत्थर वगैरह को फेंकेंगे तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, मीडियम की ज़रूरत होती है।
जबकि दूसरी टाइप की ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वो वाली वेव्स होती हैं